हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आपने हमारे चैनल पर एक वीडियो देखा आज का कि हमने एक डाला हुआ वीडियो। वो वीडियो ऐसा था कि एक पर्सन जिनका एक घर को तोड़ा गया और उन्होंने जब वो डिटेल बताई तो उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन के चलते मैंने किसी और का काम किया, तो उसकी नाराज़गी में उनका जब जब घर बनता है तो उनके घर को तोड़ दिया जाता है। तो हमने उनकी वीडियो चलाई, आपने वो उनकी साइड देख ली। हमने ये भी कहा था वीडियो के अंदर कि अगर दूसरी साइड से कोई बंदा अगर ये डिटेल्स जानता हो कि भाई ये क्या मामला है, जो बता रहे वाकई में वैसा है या फिर कुछ और बात है, तो उन्होंने आज हमें कॉन्टैक्ट किया। यहाँ पर उनके कुछ लोगों ने, साजू सिद्दीकी जो कि यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, उनके लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया और खुलासा करने की कोशिश की कि भाई वो मामला क्या है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो जानेंगे उनसे क्या है मामला। जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? 2019 में मेरा घर बन रहा था, जिसान आया था, जिसान और नईम। अच्छा। जो ना यही दो ठू रोके रहे ना, महबूब का नाम लेकर। कौन सा घर है आपका? यही घर है। ये घर? हाँ, यही घर। 2019 में? हाँ। क्यों रोके थे? अब वही लोग समझ पाई हैं। और उसके बाद फिर 12 बजे रात में जिसान आया, मेरे से 20,000 रुपया मांगत रहा, कहे खाला दे दे, उसके बाद तेरा मैं परमिशन बना के तेरे को दे दूंगी। तो मैं को भैया मैं घर बनवाई हूँ, मैं कहाँ से लाग दूँ? तो ये वाकई में ऐसा हुआ है या फिर आप इल्जाम लगा रहे थे? ऐसा तो नहीं किसी के बोलने पर ये बातें हो रही? फिर बोला है नहीं, मैं किसी के बात में नहीं, मेरे को कुछ कोई नहीं मजा। हकीकत है ये चीज? हकीकत है, मेरे से बात बोला है ना। यही बोला है कि खाला तेरे वो तू घर का फोटो खींचना है म्यूनसिपालिटी वाले और तेरे घर टूट जाएगा, ऐसा उसने बोला? हाँ, इसने बोला। तो मैं रोने लगी हूँ, मैं रोने लगा। इसके बाद मैं साजू लगे गई हूँ। उसके बाद उन्होंने वो बोले, मैं ऐसे ऐसे बोली ना, तो उस जिसान का बुलाए का उसको डांटी दी है। अच्छा। हाँ, तब से मेरे घर पर कोई नहीं आया। घर बन गया फिर आपका? हाँ, फिर आपका मेरा घर बन गया। ठीक है। आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, ये जो बात बोले हैं हकीकत है। वो हकीकत है, ऐसा ही हुआ है? हाँ। 3 दाइन आया मेरे घर पे। अच्छा जी। हाँ। 3 दाइन मेरे घर पे आया। कब? 2019 में? हाँ, 3 अभी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, इधर तो नहीं। वही घर जब बनत रहा था मेरा घर रुकावत रहा है। अच्छा। महबूब का नाम कर लेके वो रोकता है। वो खुद भी लोगों का घर बनाने से रोकते हैं ऐसा? हाँ, थोड़ा नहीं बोलता है वो। अब वो जो वीडियो उन्होंने बनाई है और वीडियो के ताल्लुक से उन्होंने जो कॉर्पोरेटर का नाम लिया है कि वो बार बार हमारा घर तोड़वा रहे हैं, अब उसके ताल्लुक से ये लोग कुछ बातें कहना चाहते हैं, जानते हैं वो क्या है। वो जो बोल रहे हैं कि साजू भाई ने हमारा घर तोड़वाया, ये मामला क्या है? साजू भाई ने तोड़वाया या नहीं तोड़वाया ये हम लोग को तो नहीं पता है। अगर लेकिन साजू भाई तोड़वाए है तो ये बहुत अच्छा किया है, अगर उसके साथ हुआ है तो ये बहुत अच्छा हुआ है। ये ऐसा क्यों? किसी का घर तोड़ना क्या अच्छी बात है? क्योंकि वो खुद लोगों के दरवाजे जाता था, बोलता था 20,000 दो, 15,000 दो। महबूब भाई बोले हैं दोगे तो तुम्हारा घर बनेगा, नहीं तो घर नहीं बनेगा। लोग कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? लोगों को आके डराते थे। 2017 में जब वो चुन के आए हैं उनके बाद से लोगों को खाली यही सताने का उनका काम था। और वो जो जिसान नाम का आदमी है वो प्लम्बर है। अच्छा। वार्ड नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ वो काम कर सकता था, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता था। मतलब ये नल वगैरह जो भी काम करना है वही करता था, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता था। मेरा काम जो काम 2000 में होने वाला वो काम का 6,000 रुपया लेके करता था। और अगर मैं बाहर से कभी अंसार मोहल्ले से प्लम्बर बुलाऊं या गैबी नगर से बुलाऊं या कहीं और से बुलाऊं तो प्लम्बर से मैं काम नहीं करवा सकता। क्यों ऐसा? क्यों नहीं करवा सकते? उनका प्रेशर रहता था? ये वो नगर सेवक है, नगर सेवक के दबाव में, और डायरेक्ट ये बोलते थे कि मेरा आदमी करेगा, मेरे लोग करेंगे, मेरे साथ में वो खड़े हैं, इसके लिए वो करेंगे। ऐसा थोड़ी होता, आदमी अपनी फैसिलिटी देखता है ना। मैं कितना पैसा कहाँ से बचा सकता हूँ? तुमको क्या करने का है? उनका ठेकेदार ही तुम्हारा घर बनाएगा, कोई दूसरा आदमी तुम्हारा घर नहीं बना सकता। अगर ये 5 लाख में तुम्हारा घर बनाने को तैयार है, तुम इनसे नहीं बनवा सकते घर। वो एक जान मोहम्मद करके एक बंदा था, वो खाली घर बना सकता है। 7 लाख रुपया अगर वो बोलेगा पूरे एरिया का? पूरे एरिया कहीं पे कोई भी घर बने? 3 बंदे थे, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का नाम ले रहा हूँ और 2 का नाम नहीं लूंगा। हाँ, जान मोहम्मद ही घर बना सकता था, उसके अलावा कोई और घर नहीं बना सकता था। 7 लाख रुपया अगर वो मांगेगा तो तुमको उसको 7 लाख रुपया देना है। 7 लाख में बनवाना है, अगर ये 5 लाख में बनवा रहे तो इससे तुम अपना घर नहीं बनवा सकते। तो ये ऐसी चीजें थी तो आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कंप्लेंट नहीं किया? कौन आवाज उठाएगा? इनका पूरा सेटिंग टीम महानगर पालिका। जैसे आज ये साजू भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि साजू भाई ने तोड़वाया, तो वैसे कल को ये पावर में थे तो ये तोड़वाए, लोगों को सताए। कितने लोगों का टूटा, कितने लोगों से पैसा लिए। धर्मा नाम का एक कोई आदमी था इनके पास। अच्छा। महानगर पालिका का था, वो पानी पुरोटा का था कि कहाँ का था हम लोग को इतना नहीं मालूम है, लेकिन वो आई कार्ड लगा के आता था। अब महबूब भाई 20,000 मांग रहे हैं, वो जाके घर पे पहले महबूब का आदमी पहले जाता था, वो बोलता था कि 10,000 रुपए दे दो या भाई से जाके मिल लो, तुम्हारा घर बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आम जनता देने से मना कर देती थी तो वो धर्मा नाम का आदमी जाता था, उनके दरवाजे पहुंचता था। अच्छा। घमेला फौड़ा उठवा देता था और लोगों को बोलता था कि काम अपना बंद करो, तुम्हारा घर टूट जाएगा। लोग डर के महबूब भाई के पास वापस जाते थे रिटर्न। तो महबूब भाई क्या बोलते, तुम जाओ, तुम्हारा काम चालू करो, अगर वो दोबारा आएगा तो मेरी बात कराना। तो जब वो दोबारा चालू कराता था फिर से ये धर्मा को भेजते थे। धर्मा वापस जाता था, वहां पे जाके ये आदमी फोन लगाए फिर कि भाई ऐसा ऐसा है, वो आदमी आया, तो बोलेंगे दोस्त को मेरी बात कराओ। फोन स्पीकर पे रहता था। धर्मा पहले उससे 20,000 मांगेगा, उसके बाद में जब स्पीकर पे रहेगा तो महबूब भाई बोलेंगे एक काम कर, अपने लोग हैं 15,000 ले ले।
5,000 ज्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है। 10,000 पहले शुरू में मांगे, वो बंदा 10,000 नहीं दिया, उसके बदले उसको 15,000 देना पड़ता है। 15,000 होता है, वो धर्मा को 3,000 मिलता था, भाई के पास 12,000 रुपया जाता था। ये सिस्टम आप लोग खत्म क्यों नहीं करते कि भाई जिसकी जहाँ से मर्जी हो वहाँ से अपना घर बनवा लेना? आपको एक घर पे लेके गया, पूछवाया, वो बोलने को तैयार नहीं हुए, लोग डरते थे, कोई बोलना नहीं चाहता था। लोगों का अब दिल खुला है, लोग अब खुल गए हैं, अब बोलेंगे। इतनी दादागिरी थी 2017 के पहले, 14 के पहले, इनके खिलाफ लोग नाम लेने डरते थे। लेके जाके किसी को बांध के मारते थे, किसी को डरा देते थे, किसी को ये कर दूंगा, एक्सीडेंट करा दूंगा, इनका बहुत बड़ा नाम चलता था। आप लोग भी तो फिर वही करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग, वो उनका कहना है ऐसा कि भाई मेरा घर तो सिर्फ और सिर्फ ये 2, 4, 6 ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ गलत किए, उनके साथ गलत होगा। और अगर ये गलत हुआ है, साजू भाई तोड़वाए तो बहुत अच्छा किए है। हम लोग को तो ये पता है नहीं कि साजू भाई तोड़वाए या नहीं तोड़वाए। वो मेरा नाम लिया और ये इरशाद का नाम लिया। इसका नाम इरशाद अंसारी नहीं है, इरशाद खान है। मेरे को काला बोला, मेरे को और मेरे भाई को बोला। अभी तक का बाखुदा मेरे को उसका घर नहीं पता है कि उसका घर कहाँ है। तो आपका नाम क्यों लिया? मेरा नाम, मैं एकदम साजू भाई का खास आदमी हूँ। उसके बोलने का मतलब है कि काला, लाला मेरा एक भाई है, उसका नाम लिया, और ये इरशाद का नाम लिया। ये 3 जन का नाम लिया। लोगों के दरवाजे जब तू जाता था तो तेरे को अच्छा लगता था। आज तो हम जा भी नहीं रहे। हमारे पास लोग 1 से 1 या 2 या 3 लोग डेली आते हैं कि भाई मेरे को घर बनाना है। सिर्फ और सिर्फ मैं नाम पूछता हूँ किससे बनवा रहा है। अगर वो फला आदमी से बनवा रहा है तो नहीं बनवाना है। उनका जो आदमी है अगर उससे बनवा रहा है तो नहीं बनाना है। उससे इसके लिए नहीं बनाना है कि उसका चार्ज ज्यादा रहता है, ये वजह से नहीं बनाना। हमारे वो कम चार्ज में कम चार्ज में बना ही नहीं पाएगा ना भाई। कम चार्ज में इसके लिए नहीं बना पाएगा क्योंकि जो नगर सेवक थे वो गटर नाली नहीं बनाते थे। वो ठेकेदार जो घर बनाता था उससे लीपा पोती करवाते थे। गटर का मतलब कुछ काम अगर हो रहा है, गटर का काम कराना है तो वो ठेकेदार ही करता था। उनका जो ठेकेदार था, कहीं सिरमिट लगा दिया, भूसा भर दिया, ऐसे हल्का फुल्का काम कर देता था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही आदमी काम करता था और कोई काम नहीं करता था। और ये उम्मत नगर का है, इनके उम्मत नगर में जहाँ पे आप वीडियो दिखाई, उम्मत नगर का है। ये इनसे अगर पूछना चाहो तो मैं वहाँ पर भी देखा कई सारे घर तो वहाँ पर बन रहे हैं, कई सारे घर बने, बस वही एक घर वहाँ पर टूटा हुआ है। कोई तो ऐसा बोला नहीं कि हमको कोई तकलीफ है। उम्मत नगर हो, फातिमा नगर हो, ये बहुत गरीब बस्ती है। अगर किसी के पास में अगर बनाने को थोड़ा बहुत कम पड़ेगा ना, हम लोग मिल के साजू भाई से बात करेंगे। 5 गोंदी 10 गोंदी सिरमिट भूसा अगर हम लोग को होएगा ना, वो बोलने आएगा तो हम लोग उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। गरीब आदमी को सताया नहीं जाएगा। ये पक्का बोल रहे हैं? ये पक्का मैं जबान दे रहा हूँ आपको। कोई भी घर बनाना चाहेगा, अगर उसको 5 गोंदी 10 गोंदी सिरमिट कम पड़ गई, मतलब आदमी प्लास्टर रोक देता है, अपना प्लास्टर नहीं करा पाता है पैसे की वजह से या कोई तकलीफ की वजह से। अगर उसको 5 गोंदी 10 गोंदी की अगर सिरमिट की जरूरत पड़ती है, वो या तो मेरे से कांटेक्ट करे या साजू भाई से कांटेक्ट करे। मैं उनकी भी मदद कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कैसा है उनका भी घर टूट रहा है ना, तो फिर उनकी मदद। वो भी तो आपके ही वार्ड के हैं, आपके नहीं, हमारे वार्ड के नहीं है, वो आम पाड़े का है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पर बन रहा है ना, रहेंगे आगे। उसका घर नहीं है, पहली बात तो उसकी बहन का घर है, उसकी बहन का घर है। और जो वो बताया कि मेरे अब्बू गए थे बात करने, उसके अब्बू बात करने नहीं गए थे। उसके अब्बा जा रहे थे, रास्ते तो मिल गए, देख के रुके। 5 साल में कभी नहीं रुके। जिस दिन कांड हुआ, जिस दिन घर टूटा, उसके एक ही दिन के बाद तो बोल रहे थे कि बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि आपकी बेटी का घर है, आप काम करो, आप बना लो। साजू भाई से बात ही नहीं हुई। साजू भाई बोले कि मेरे को अभी तक इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैं कुछ किया नहीं और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जाओ, पप्पू बाबा है साथ में, वो भी चुन के आए, बोले जाओ उनसे बात करो। मेरे हाथ में कुछ है नहीं। और साजू भाई एक इधर से पप्पू बाबा है, सैफुल्ला नगर सेवक है, साजू भाई कादरिया मस्जिद के पास के नगर सेवक है। मैं इतना आपको बता देता हूँ, ठीक है? और अभी ये मामला हल कैसे होगा फिर, क्योंकि वो बोल रही है दूसरी बार तोड़ा गया है, तो क्या मतलब वो बना सकते हैं, नहीं बना सकते? क्या है मामला? कि साजू भाई नहीं तोड़वाए हैं, लेकिन मेरी ये जनता इतनी खड़ी है, सबसे पूछ लो। अगर जिसान का घर टूटा है तो बहुत अच्छा हुआ, हम सबको बहुत खुशी हुई है। और फिर से टूटे, घर टूटना खुशी की बात कैसे हो सकती है? इसके लिए कि लोगों को गए, अपने पैसे का नहीं बना रहा है। अच्छा, पैसे का अपने नहीं बना रहा, लोगों का हराम हलाल खा के बना रहा है, खुद की कमाई से नहीं बना रहा है। एक प्लम्बर की कमाई क्या होती है? मेरा भी एक भाई प्लम्बर है, हम लोग 5 भाई है। मेरा एक ही घर है, डबल नहीं हो पाया। हम लोग को 14 साल हो गया यहाँ है, डबल नहीं कर पाए हम लोग। उसके बाद में वो अकेला रह के माँ बाप से झगड़ा है उसका, माँ बाप से नहीं जमती है, भाई से नहीं जमती, सगे भाई से नहीं जमती है। जुम्मन एक उसका भाई प्लम्बर है, उसके पास में 2 खोली नहीं है, इसके पास में फ्लैट है, इसके पास में घर है, इसके पास में सब कुछ है, इसके पास पूरा खुद का है, उसके पास में कुछ नहीं है। ये फातिमा नगर का मतलब वाहिद एक प्लम्बर था कि यही काम कर सकता था, इसके अलावा कोई काम नहीं। अभी भी यहाँ पर मामला ऐसा ही है, नहीं, क्योंकि अब तो वो तो जीते नहीं, वो तो हार गए। अब जो जीत कर आए तो क्या आगे चलकर उनके लोगों ने काम किया, अब साजू भाई के लोग काम करेंगे, तो साजू भाई के लोग भी अगर वही चीज करेंगे तो क्या फायदा? भाई के लोग काम करेंगे, साजू भाई के लोग काम करेंगे, लेकिन साजू भाई के साथ साथ अगर कोई आम जनता रहेगी, वो बोलेगा भाई मेरा रिश्तेदार प्लम्बर है, मैं उससे कराना चाहता हूँ, मेरा दोस्त प्लम्बर है, मैं उससे कराना चाहता हूँ, तो वो उससे करा सकता है। जरूरी नहीं कि वो साजू भाई के ही बंदे से काम कराए। करवा सकते हैं काम, कोई भी करवा सकता है, जिसान से नहीं करवा सकते, तो उनको भी करने दीजिए। क्या मामला है? वो जाए अपना आम पाड़े में करे ना। अच्छा, यहाँ पर नहीं करेगा, फातिमा नगर में क्यों करेगा? फातिमा नगर के हमारे वार्ड के जो प्लम्बर है वो सब करे। और उसके बाद में अगर कोई का रिश्तेदारी नातेदारी वाला मामला है, वो अपना बुला के कराए, जिसान से मत कराओ बात। ये चीजें कैसे खत्म होंगी फिर? आज आप पावर में तो आप ये काम करेंगे, कल को फिर वो पावर में आएंगे, फिर वो ये काम करेंगे, ये चीजें खत्म नहीं होंगी ना। फिर आप बैठकर इंसानियत से बैठकर एक दूसरे में भाई क्या मामला है, बैठकर बातचीत करके मामले को खत्म करो। तू भी काम करो, हम भी काम करें, तू भी बना, हम भी बनाए, सारी चीजें इस तरीके से हो जाए। ये हम लोग तो करना चाहते थे, लेकिन ये होएगी नहीं। और वो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐठन है,
अच्छा। अभी तक का जो उसने इल्जाम लगाया कि मेरे को गाड़ी से मैं जाता हूँ तो मेरे को गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी धमकी देते हैं, ये करते वो करते हैं। अभी तक हम लोग ये सब चीज किए ही नहीं है। रमजान महीना तक जीते हैं, जीतने के बाद रमजान महीना आ गया है, ये सब चीज हम लोग जरा सा भी अभी तक का तो फोकस ही नहीं किए। एरिया के बाहर ही निकले, एरिया में थोड़ा सा भी पानी की तकलीफ है, हम लोग वही में परेशान है, हम लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दिया अभी तक का। ये सबके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कौन अपना वोटर था नहीं था, हम लोग कोई को ध्यान नहीं दिए। 4-5 नाम है और उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया, दिया जाएगा। हाँ, दिया छोड़ेंगे नहीं, ऐसा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसा वो बोला कि अगर मेरा खुद का घर होता तो मैं 5 साल रोक देता। आज उनकी सत्ता है, कल नहीं रहती, लेकिन इंशाल्लाह 15-20 साल साजू भाई को कोई हटा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, क्योंकि साजू भाई यहाँ काम के ऊपर डिपेंड करता है। साजू अगर भाई काम आगे- अच्छा करेंगे तो कोई नहीं हिला सकता। नहीं, काम नहीं, यहाँ दादागिरी चलती थी 20 साल से, वो भी था नगर सेवक यहाँ का, लेकिन काम कुछ नहीं किया था। 20 साल कंटिन्यू वो भी नगर सेवक था, 2002 से 2026 चल रहा है, कंटिन्यू वो लोग नगर सेवक थे। वो कुछ काम नहीं किए थे, लोगों को डराए थे, धमकाए थे, डरा धमका के जीत के आते थे। लेकिन अब उनको मौका दोबारा दिया नहीं जाएगा, क्योंकि साजू भाई हर जगह से उसको पूरा पढ़ने के लिए तैयार है। साजू भाई अगर नहीं भी जीते होते तो वो जिसान का घर नहीं बनता। साजू भाई अगर तोड़वाए तो तोड़वा देते, नहीं जीतने के बाद भी उनके अंदर इतनी पावर रहती है, हम लोग को पता है कि उसका घर तोड़वा देते। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? जो वो पैसे की लेन देन की बात कर रहा है कि इनके आदमी आते हैं पैसा की लेन देन करते हैं, आप एक भी आदमी को लाके खड़ा करो कि हाँ ये साजू भाई का आदमी है, इसको हमने 10,000 दिया है। ऐसा कोई नहीं है मोहल्ले के अंदर, वो जो कोई बातें भी बोल रहे हैं नहीं। फिर वो ऐसा क्या? कोई भी एक आदमी लाके सबूत के तौर पे खड़ा करो क्या ये आदमी है 10,000 रुपये साजू भाई का आदमी लिया साजू भाई है। को जीते वो जो बोल रहे हैं कि भाई हमारा ही घर क्यों तोड़ा गया, और भी घर बन रहे हैं, अगर वो इलीगल है तो पूरा फातिमा ही नगर इलीगल है, तो हमारा ही घर क्यों तोड़ा जा रहा है, बाकी भी बन रहा है, आप उनको भी तो तोड़िए। उनका कहना है ऐसा कि इलीगल को बोलकर परमिशन नहीं है, ऐसा नगर वो परमिशन नहीं लिया है, वो नगर परमिशन तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं है। नहीं, जो लिया तो उनका भी तोड़ती ना, परमिशन नहीं होता तुम। जो लोग गए वहाँ बात करके आए हैं महानगर पालिका में, वो लोग लेके आए होंगे, तभी तो उनका नहीं तोड़ा जा रहा है। नहीं, क्या क्या होता है कि अगर ये एक्वायर जमीन है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कॉर्पोरेटर के सेटिंग से उनके उससे बातचीत करके आदमी बना लेता है कि चल भाई ठीक है रह लो। जो कुछ घर बने हैं वो इलेक्शन के पहले से इनके भी बने हैं, और इसका भी जो घर बना है ये पहले बना था, आधा बना था। अच्छा। उसके बाद महानगर पालिका जाके तोड़ के आई है। जो ये पूरा नोटिस की बात जो बोल रहा है, नोटिस मेरे सामने वहाँ पे चपका के आई तो नोटिस को फाड़ दिया है। अच्छा, नोटिस 2 मरतबा चपकाई गई है, वो दोनों बार नोटिस को फाड़ दिया है। तो अभी क्या फिर मोहल्ले के अंदर ये जो चीजें हो रही है कि भाई पता नहीं मैं घर बनाऊं कि नहीं, मैं लाइन लेके जाऊं कि नहीं, तो फिर ये क्या है नहीं, मामला? मोहल्ले में किसी को मनाही नहीं है, कोई भी आ रहा है, कोई पूछ के जा रहा है, साजू बिंदास बोले जाओ अपना घर बनाओ। कोई भी बनाए, वार्ड नंबर 3 के अंदर कोई भी कोई मसला नहीं है, किसी से 1 रुपया लिया नहीं जा रहा है। चलिए ठीक। जी भाई, क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? वो वीडियो में बार बार बोल रहा है कि साजू भाई तोड़वाया मेरा घर। साजू भाई के आदमी लोग आता है, वीडियो बना के जाता है, तो साजू भाई कितना दूर बैठते उनसे, 5 मिनट की दूरी पे, फिर क्यों नहीं जाके सामने से बात कर लेते कि साजू भाई आपने ऐसा क्यों किया? ये अफवाह फैला रहा है, ये खुद तोड़वाता है या तो नगर से वो म्युनिसिपालिटी का काम होगा। साजू भाई को बदनाम कर रहे हैं खाली फोकस। साजू भाई ने काम नहीं किया। अगर साजू भाई काम किया तो साजू भाई दूर तो रहते नहीं। हाँ, वो एरिया के कॉर्पोरेटर है, मैं तो उनसे बोला भी 5 मिनट में मिल मैं तो उनसे लेते बोला जाके। भी कि जाकर आप मिलकर बात कर लीजिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो ये जो है ना ऐसा दूरी मामला रहता तो एक समझ में आता कि साजू भाई मिलते नहीं है, नजदीक में रहते, आके मिल के बात कर लो कि भाई क्या है तकलीफ। वही मैं भी उनसे कह रहा था कि मिलकर बैठकर बात करके आसानी से मामला हल कर लो। वीडियो में देखा हूँ, खुद कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा मिलने। हाँ, वो तो बोल रहे हैं मैं नहीं तो इसका मतलब है उसमें कुछ चाल है, भाई अगर वो मिलने ऐसा। जाएगा ये भी हो सकता है, हो सकता है ये भी कि चाल है उसका, ऐसा कर रहा। हाँ, आप तो वहीं रहते हैं भाई उम्मत नगर में। जी भाई। क्या मामला है ये? मामला कुछ नहीं भाई, वो उसको जबरदस्ती साजू भाई को बदनाम कर रहा है, वो जबरदस्ती? जबरदस्ती। और हो सकता है किया हो तो फिर वैसे साजू भाई उनका वो कोई बोल रहा है, क्या कोई नाम लेके बोल रहा है साजू भाई? मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने बोला कि मेरा घर जबरदस्ती तोड़वाया। बदनाम कर रहे हैं साजू भाई को। तो खाली उन्हीं का घर क्यों, बाकी लोग भी तो हैं। बाकी वो ऐसा कर रहा है भाई, कोई और कर रहा होगा तो ऐसा वो कम दुश्मनी पाला है क्या अपनी? ऐसा ऐसा मामला है। मतलब लोगों के साथ गलत किया, इसके लिए साथ हो रहा है ऐसा? कोई ना कोई कर रहा होगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ, चलो ठीक ठीक। तो ये वीडियो आपने जो मैंने आज वीडियो डाला उनका, वो आपने वीडियो देखा होगा, और आप ये वीडियो देखिए, तो दोनों वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि भाई कौन यहाँ पर धांधली कर रहा है और कौन धांधली नहीं कर रहा है। पहले जो मामला हुए, अगर उसके चलते अब जो मामला हो रहे हैं अगर उससे कंपेयर किया जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ है भाई, क्योंकि एक जो पहले पावर में था, पहले उसने धांधली की, फिर जो दूसरा पावर में आएगा फिर वो धांधली करेगा, फिर कल को पावर में आएंगे फिर वो धांधली करेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें खत्म नहीं होगी कभी। तो चाहिए ये कि भाई मोहल्ले के लोग हैं, आपस के लोग हैं, मिलजुल कर जो भी है काम करेंगे तो अच्छा होगा। साजू भाई से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि चलो, ये लोग तो बोल ही रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है, यहाँ पर कोई भी घर बना सकता है, कोई भी अपनी लाइन ले जा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, अगर किसी को अड़चन आएगी तो वो साथ में खड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई उसका भी घर अगर तोड़ रहे हैं तो जाने दीजिए, जो भी पुरानी बातें थी खत्म कीजिए, वो घर है किसी का, अगर वो बना रहे हैं तो उनको भी बनाने दिया जाए, उनको भी रहने दिया जाए, मिल बांट कर काम कर लो, इससे सभी का फायदा होगा। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।